हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ और आज का ये वीडियो ड्रॉपर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई ड्रॉपर बच्चा इसको देखता है तो भाई लोग आप जरा कमेंट कर देना कि जो बातें बताई गई हैं वो कितनी फिट बैठती हैं, कि सही है या गलत है। जो मैं टिप्स दे रहा हूँ वो सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है। आज का ये वीडियो है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए जो कि 10th पास आउट करके अभी अभी जो है नीट की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या करेंगे, कुछ ऑनलाइन बैचेस परचेज करेंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पर ऑफलाइन वालों का थोड़ा सा गाइडेंस ज्यादा होता है, बट इतना भी ज्यादा नहीं होता है। हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स की बात करेंगे। मेनली हम फोकस कर रहे हैं पीडब्ल्यू का अर्जुना नीट बैच होता है, जिससे मैं खुद पढ़ चुका हूँ और क्या मिस्टेक्स होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं 11th क्लास में, उसको मैं अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आप वो मिस्टेक ना करें एंड नीट एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाए। कुछ चीजें मैंने लिखी हैं और वैसे कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, बट जो पॉइंट होते हैं मैं उनको लिख के लाया हूँ ताकि एक्सप्लेनेशन करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम 5 मिस्टेक्स की बात करेंगे कि जो हम 11th क्लास में कर देते हैं, पता नहीं होती है। नंबर 1 मिस्टेक है कि हम मेच्योर नहीं होते हैं। भाई वो तो मिस्टेक मतलब कि इनबॉर्न मिस्टेक है कि 11th क्लास में मेच्योर नहीं होते हैं बच्चे। तो एंड सेकंड, डूइंग रैंडम स्टेप्स। हम कुछ भी सॉल्व कर रहे होते हैं, कभी इसको कर लिया कभी उसको कर लिया, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। और कुछ लोग तो सॉल्व भी नहीं कर रहे होते हैं क्लास 11th में जब आप बैच ज्वाइन करते हैं, और आप क्लासेस भी रेगुलरली अटेंड नहीं करते हैं। दूसरी मिस्टेक ये हो जाती है। तीसरी मिस्टेक, नो मॉड्यूल। भाई पैसे बचा लो, मॉड्यूल 2-3 हजार रुपए का आएगा और उतना खर्चा क्यों करना। तो इसकी वजह से कुछ बच्चे जो है मॉड्यूल परचेज नहीं करते हैं, सोचते हैं पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम से वगैरह वगैरह, लेकिन उनके पास एक प्रॉपर मॉड्यूल नहीं होता है। मैं नहीं कहता कि कोई टॉप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लो, लेकिन हाँ एक डिसेंट मॉड्यूल होना चाहिए। फोर्थ मिस्टेक क्या है, एक चैप्टर में आपने भाई पीवाईक्यू भी कर लिया, एससी वर्मा भी सॉल्व कर लिया, मॉड्यूल भी सॉल्व कर रहे हैं, नोट्स भी सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि एक चैप्टर को आप बहुत बढ़िया से कर लिए, लेकिन बाकी 99 चैप्टर आप कवर ही नहीं करते अच्छे से, और यही मेन प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं सोल्यूशंस की कि क्या क्या सोल्यूशन हम कर सकते हैं इसका। 11th क्लास में चूंकि बच्चों को पता नहीं होता है, मुझे भी नहीं पता था, तो सोल्यूशन नंबर 1 की सभी क्लासेस अटेंड करनी चाहिए अच्छे से, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए क्लास का। उसके बाद प्रॉपर्ली रिवीजन करो। एंड दूसरी चीज, लाइफ को ना बैलेंस करो। स्टडी मिनिमम आवर, मतलब कि एक दिन में आप मिनिमम आवर स्टडी करो, कि एक डिसेंट टाइम होता है कि 7 से 8 घंटे स्टडी हो जानी चाहिए, मतलब कि एक अच्छी स्टडी 7 से 8 घंटे मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद आप जितना पोटेंशियल लगा सकते हो कि कितना भी बुरा दिन जाए तो 7 से 8 घंटे होने चाहिए, और उसके बाद आप 10 घंटे कर पा रहे हो, 12 घंटे कर पा रहे हो, वो आपकी अपनी कैपेबिलिटी होती है। सेकेंड मिस्टेक की फिक्स प्रैक्टिस करनी चाहिए, ना कि रैंडम स्टेप कर रहे कभी कुछ कभी कुछ। एक चीज फॉलो कर लो कि सेम चीज सेम थ्रू से पूरे साल आपको जाना है। नहीं तो कभी कोई टीचर कुछ देता है, कोई डीपीपी, कोई टीचर दूसरा दे रहा है, तो आप इसको भी कर रहे हो उसको भी कर रहे हो, तो भाई कभी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। नहीं तो जितने भी ड्रॉपर्स हैं भाई, आप एक बार कमेंट करके बता देना कि बात सही है या गलत है। थर्ड मिस्टेक, मॉड्यूल, मतलब थर्ड सोल्यूशन मॉड्यूल। आपको मॉड्यूल लेना ही चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इससे आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रैक्टिस मिल जाती है। मॉड्यूल के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने ही चाहिए, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। अगर मॉड्यूल नहीं है तो मिनिमम एटलीस्ट कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज तो होने ही चाहिए। मॉड्यूल होगा तो बहुत अच्छी बात है, एंड मॉड्यूल के बाद भी आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। एंड अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चूज करें, तो जैसे कि इस वीडियो के जो प्रायोजक हैं जैसे कि ओसवाल बुक्स, तो उनका जो प्रीवियस ईयर का 38 प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू है, उसमें डिटेल्ड सोल्यूशन दिया गया है। मैंने अभी उसको यूज भी किया है, और हर चैप्टर में एक पेज का आपको फार्मूला सीट मिल जाता है कि मोटे मोटे तौर पे क्या फार्मूला यूज हो रहे हैं, सब कुछ एक पेज में लिखा रहता है हर चैप्टर का, और 2-3 पेज में रिवीजन नोट्स रहते हैं। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, पूरा आपका रिवीजन बंडल बन जाता है। और ओसवाल बुक्स का है, और ऑल पॉइंट कवर है, नए एनसीईआरटी बेस्ड है, और कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आने वाली है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कूपन कोड मेडिकल यूज करेंगे देन आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं फोर्थ जो सोल्यूशन है कि मॉड्यूल आपको करना है, मतलब कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले नोट्स अच्छे से कीजिए, फार्मूला रिवाइज कीजिए, फिर मॉड्यूल एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मल्टीपल टाइम सॉल्व कीजिए, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से बना रहे। एंड लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि भाई जो प्रिपरेशन की जर्नी है थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लेता है, और इसमें आपको क्या करना है कि खुद को थोड़ा सा हैप्पीनेस की तरफ ले जाना है। मतलब कि भाई प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आपका एंजॉयमेंट भी चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत हार्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बाद हम एकदम छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। बैलेंसिंग अगर आप करेंगे देन कहीं आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। एंड अगर आप इनिशियल टेस्ट 1 से या डे 1 से आप अगर अच्छे से सब कुछ करते जाते हैं, देन कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपके और क्या डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उस पर अगली वीडियो बना दूंगा। एंड जो ड्रॉपर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप भाई कमेंट बॉक्स में एक बार बताना कि जो टिप्स मैंने बताई हैं वो कितनी % तक सही बैठती हैं, या फिर कुछ इंप्रूवमेंट आप और अपना एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड चलो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर नीट एग्जाम्स।